हेलो। हेलो गाइस। ये मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ कुछ अपना अनुभव शेयर करूं, और ये चैनल केवल लर्निंग पर्पस से जुड़ा हुआ है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये चार्ट है टाटा मोटर का ये चार्ट है। और ये जो अभी हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं टाटा मोटर को। तो गाइस, मुझे लगता है कि अब टाटा मोटर में एक रिवर्सल आ चुका है। और कुछ अगर हम लोग इसको 3 से 4 महीने की अवधि दें तो मुझे लगता है स्टॉक 850 से 900 के लेवल को टेस्ट करने के लिए 850 से 900 का लेवल अब टाटा मोटर का स्टॉक 5 से 6 महीने के अंतराल में टेस्ट करेगा। और जो लोग भी इस पर अभी तक शॉर्ट्स बनाए हुए हैं वो जल्दी जल्दी अपने शॉर्ट्स को ख़त्म करें सिस्टम से, अन्यथा आप लोग को भारी नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि अब टाटा मोटर के स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है और अब ये भागने के लिए एकदम तैयार है टाटा मोटर का स्टॉक। अभी ये मैं आपको वीकली चार्ट को देख के एनालिसिस बता रहा हूँ। मंथली पे तो अभी ये बुलिश नहीं है, बट पहले वीकली पे बुलिश होगा, मंथली पे अपने आप बुलिश हो जाएगा। और अब ये बहुत मजबूत चार्ट बनता जा रहा है टाटा मोटर का। और आप लोगों से मेरा यही कहना है कि टाटा मोटर के अगर आप लोग स्टॉक पे ध्यान दीजिए, और अगर कोई भी ख़रीदता है इसको तो अपने वित्त सलाहकार से इसकी पूरी जानकारी लेकर के इसमें निवेश करें। मेरे कहने पे या किसी भी यूट्यूब जो भी लोग यूट्यूब पे हैं उनके कहने पे अपने पैसों का जोखिम ना लें। अपने वित्त सलाहकार से इसकी पूरी जानकारी करके ही इस शेयर में ख़रीदे बेचें। आपको जो भी करना है, ये केवल मैंने लर्निंग पर्पस से बनाया है। और इसको लंबी अवधि के लिए रखें। ये कोई शॉर्ट टर्म, यहाँ कोई ऐसा पैसा नहीं बनता है कि आप रातों रात करके कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं कि वो आपको लंबोर्गिनी ऑडी मर्सिडीज़ दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। और है तो लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया से ही वो पैसा आ सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी नहीं है। खाली एक चीज़ है, वो है आपका अकाउंट वाइप आउट होने का। जो भी आपके पास आपके क्षमता अनुरूप आपका वो है पैसा, सब कुछ चला जाएगा। और अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड करिए, जैसे कि अभी हम लोग टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हैं, अगर आप इसमें भी इन्वेस्टेड करिए तो एक सिप में सारा पैसा ना डालें, उस पैसे को 4 भागों में बांट लें। और इसमें यही स्ट्रैटेजी रखें, बाई ऑन डिप्स रहिए। टाटा मोटर में हर गिरावट पे अब ख़रीदारी ही करने का वो है। अब हर गिरावट पे स्टॉक में ख़रीदारी करिए। एक्चुअली कल मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था 682 के लेवल के आसपास। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स बैठे थे, तो वहाँ मेरी शर्त भी लगी इस बात के लिए कि आप क्या, तो मैंने बोला अब जाएगा ये। तो कल मैंने इसको 682 के लेवल पे देखा था और आज 708 या 709 की इसकी क्लोजिंग बेसिस पे बंद हुआ है। अब स्टॉक भागने के लिए एकदम तैयार है। बाई ऑन डिप्स रही है, हर गिरावट में टाटा मोटर पे ख़रीदारी करिए। और बेचने का अपना जो एक मन था टाटा मोटर को लेके, जस्ट सेकंड, जो आप लोगों का एक मन था टाटा मोटर को बेचने के लिए, अब बेचने वाला इसमें क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है। अब स्टॉक फिर से एक बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। और ये तो हो गया टाटा मोटर के लिए। अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को डेली इस पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टॉक को लेके, बट आप लोग अपने वृत्त सलाहकार से ही इसके बारे में जानकारी लेके ही कोई भी ख़रीद या बेच करिए, मेरे कहने पे नहीं। ये चैनल केवल लर्निंग पर्पस से है और आप लोग मेरे कहने पे नहीं लीजिएगा। अपने जहाँ पे भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवाए हों, जो भी आपके वित्त सलाहकार हों, उनसे जानकारी करके ही इसको ख़रीदिएगा। और गाइस, और मुझे लगता है कि एक स्टॉक, जस्ट अ सेकंड, एक स्टॉक मुझे और लगता है कि अब तैयारी में है, वो है रिलायंस। रिलायंस
रिलायंस भी मुझे लगता है कि आप लोग अगर 5-6 महीने की अवधि से ख़रीदेंगे तो फिर से एक बार ये अपनी 52 वीक हाई को टेस्ट करेगा, जो कि अराउंड 1600 के आसपास है। तो रिलायंस पे ध्यान दीजिए, रिलायंस पे ध्यान दीजिए, टाटा और रिलायंस पे आप लोग ध्यान दीजिए, और टाटा मोटर पे आप लोग ध्यान दीजिए, और एक स्टॉक पे आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए जिसको एक समय पे कोई देखना नहीं चाह रहा था। HDFC बैंक पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि 5 ईयर का ब्रेकआउट है, तो जो कि 1900 का लेवल स्टॉक 1700 1800 तक ही टहल रहा था 3-4-5 साल से। तो अब मुझे लगता है कि 4-5 सालों बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए और HDFC को 2400 रुपये के लक्ष्य को निर्धारित करके इसमें इन्वेस्ट रहिए, और हमेशा टॉप क्वालिटी के ही स्टॉक को बाई करिए। ये चीप क्वालिटी के लैगार्ड को मत बाई करिए, क्योंकि लैगार्ड से पैसा कभी किसी ने नहीं बनाया है। लैगार्ड जो होते हैं उनसे कभी भी पैसा नहीं बन सकता। अगर आपको इन्वेस्टेड ही रहना है तो HDFC बैंक हो गया, जो निफ्टी के टॉप नेम हैं उसमें इन्वेस्ट रहिए, और इधर उधर के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करिए। और गाइस, जब भी इन्वेस्ट करिए तो टॉप नाम की जो कंपनीज़ हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है उन्हीं में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि मैंने सन 2009 जब ये यूट्यूब, नेट, फाइबर जब कुछ भी चीज़ें नहीं थी, मैं तब से मार्केट में हूँ, मैं तब से मार्केट को देख रहा हूँ, उसकी उठापटक में देख रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर पैसा बनेगा तो ट्रेडिंग में कभी भी नहीं बनेगा, और अगर बन भी गया बाय मिस्टेक अगर बन गया तो सारा पैसा आपका एक बार में चला जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टेड रहिए, धीरे धीरे निवेश करिए और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, और जो भी आप कमा रहे हैं उसका 50% स्टॉक में ज़रूर लगाइए। क्योंकि इससे अच्छा पैसों को बढ़ाने के लिए कोई भी ना ही आपको FD वो रिटर्न दे पाएगा, ना ही आपको रियल इस्टेट वो रिटर्न दे पाएगा जो रिटर्न आपको मार्केट दे देंगे। तो मैं आप लोगों को आज कुछ कंपनियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे HDFC बैंक है, रिलायंस है, और HDFC बैंक है, रिलायंस है, टाटा मोटर है, इन्फोसिस है। IT सेक्टर से, IT से आप TCS को देख सकते हैं, इन्फोसिस को देख सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल से आप लोग सन फार्मा को देख सकते हैं, है ना। मेटल सेक्टर से आप लोग टाटा स्टील और हिंडाल्को को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अभी हिंडाल्को को आप नहीं देखिएगा, क्योंकि अभी हिंडाल्को में करेक्शन नहीं देखा गया है। अभी जो एकदम मुझे लगता है कि जो लेना चाहिए उसमें सबसे बेहतरीन मुझे टाटा मोटर का स्टॉक एक समझ में आ रहा है। टाटा मोटर आप लोग ज़रूर बाई करिए, और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी उसमें फॉलो करिए। एंड देन सेकंड ऑफ ऑल आप लोग एक स्टॉक और ले सकते हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर से ही प्ले करना है तो वो है आपका ICICI बैंक, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और IT में भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, बट कुछ करेक्शन के साथ। वो स्टॉक है इन्फोसिस, अभी तो थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड दिख रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए इसमें कुछ करेक्शन हो जाए, फिर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इन्फोसिस पे भी। और टाइटन भी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ कोई रातों रात नहीं अरबपति बना है, जिन्होंने समय दिया है उन्होंने 10-20-30 साल का समय दिया है यहाँ, और तब उन्होंने कुछ यहाँ से पाया है। अब आप ये सारे मिथ हैं कि आप ट्रेडिंग कर लीजिए, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें किसी ने पैसा नहीं बनाया है। और जो भी यूट्यूबर इस तरीके की जानकारी दें, फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि यहाँ फ्रॉडलेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रॉड लोगों से हमेशा बचिए। मैं भी एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उसने लैंग्वेज यूज़ की थी कि स्टॉक फिसल रहा है, मतलब इस तरीके के गवार लोग भी आकर के यहाँ ज्ञान देते हैं। तो आपके पैसे हैं, इसको सोच समझ के लगाइए, और हमेशा बेहतरीन कंपनी में लगाइए, क्योंकि ये मार्केट है,
अभी देख रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग भी जारी है, तो हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट उसका आए इस पे। हो सकता है 1-2 दिन और कुछ करेक्शन देखने को मिल जाए या ना भी मिले, मगर जब भी करेक्शन देखने को मिले तो आप लोग क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करिए, इधर उधर अपना पैसे को बर्बाद मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि चीप स्टॉक में बिल्कुल अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं। अभी जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले मैं भी चीप क्वालिटी के स्टॉक ख़रीदता था। मेरे पास भी यूनिटेक, मार्केट अलाइन कंपनी के ऐसे तमाम चीप क्वालिटी, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट कुछ भी नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं था तब, तो इस तरीके के स्टॉक लेता था। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ धैर्य का काम है, यहाँ पेशेंस का काम है। धैर्य से बैठिए, पेशेंस से बैठिए। अभी भी कई लोगों से मुलाकात होती है जो टॉप पे फंसे हुए हैं टाटा मोटर के स्टॉक में, तो तब भी कोई बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, गिरेगा वो फिर वहीं चला जाएगा। मगर अगर आप चीप स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो गिरेगा तो वो गिरता चला जाएगा, वो कभी नहीं संभलेगा। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करिए तो आप क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको वो तब भी कुछ डर है, भय है, तो आप सेट ऑफ निफ्टी एक होता है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। कि इतना तो आप लोग जानते हैं ना कि चलिए मानते हैं टाटा मोटर आपकी नज़रों में ख़राब है, सारे स्टॉक आपकी नज़रों में ख़राब हैं, निफ्टी तो चलेगा ना। कोई कंपनी बाहर जाएगी, कोई कंपनी नई एंटर भी होगी। तो इसीलिए आप लोग निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगाइए। जिन लोगों को निवेश से डर लगता है कि वो स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें, तो वो निफ्टी ईटीएफ लें। तो और इसको सिर्फ सारा पैसा एक सिप में ना डालें, इसके 4-5 पार्ट कर लें, और हर गिरावट पे, हर 5% की गिरावट पे, 7% की गिरावट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और बाज़ार कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें एक चीज़ कही जाती है कि जैसे इंसान को ऊपर जाना है, वैसे ही बाज़ार को भी ऊपर ही जाना है। ये कुछ दिनों का एक यूफ़ोरिया होता है कि बाज़ार नीचे आ गया, सब लोग बेच रहे हैं, एक माहौल ऐसा है, एक ऐसा भय उत्पन्न किया जाता है। तो उस भय में ना आकर के आप अपने पैसों की सुरक्षा करिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। इधर-उधर अपना पैसा ना डालिए, इस तरीके के स्टॉक मत लीजिए, आइडिया सेलुलर, इस तरीके के कोई भी। और अगर हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि अगर आपको टेलीकॉम में ही प्ले करना है, तो फिर आप भारती एयरटेल लीजिए। वो जाने के लिए तैयार है, 2000 से 2200 तक भारती का स्टॉक जाने के लिए खड़ा है। तो मजबूत स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, इधर-उधर के स्टॉक में बिल्कुल भी अपना पैसा ना लगाएं, अपने पैसों के साथ जोखिम ना लें, क्योंकि एक-एक रुपया बहुत मेहनत का है सबका। तो हमेशा क्वालिटी में रहिए। आप क्वालिटी स्टॉक में रहेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आप कमाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कुछ 100% में से 5% लोग खाली पैसा बनाते हैं। और अब ये मत कहने आप लोग लगिएगा गाइस कि यहाँ पे यूट्यूबर पैसा बनाते हैं जो मार्केट में कुछ नहीं कर पाते हैं। हेलो गाइस, सॉरी कॉल आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस कि जो लोग इस मार्केट में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो यूट्यूबर वो अपना यूट्यूब पे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ट्रेडिंग से कभी नहीं पैसा बनता है। मैंने अपने फादर का खुद 25 लाख रुपए खोया है, वो भी सन 2011 में। तो यहाँ पे ट्रेडिंग से कभी नहीं पैसा बना है। और 25 लाख एक बार खोया है, फिर 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरीके से मैंने बहुत पैसे खोए हैं अपने घर के। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी अवधि का रास्ता है। चलते रहिए, यहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए, और अपना जो टाइम जोन है वो कम से कम 3 से 5 साल का रखिए मिनिमम। मैक्सिमम आप अगर यहाँ पे आप मार्केट खैर रुकने नहीं देता है किसी को इतना, मगर आपने अगर यहाँ से पे 10 से 20 साल का कुछ समय दिया, और वो भी किसी क्वालिटी स्टॉक में दिया कि आपको लगे कि वो कंपनी 10 से 20 साल सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा पैसा बनाएंगे जो किसी ने देखा भी नहीं है। इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोग अपने मोहल्ले के अलग आदमी होंगे।
आप लोग इतना पैसा यहाँ से बना सकते हैं, मगर यहाँ पे समय दीजिए। और ये ऑप्शन से, ऑप्शन चैन का NSE पे डेटा रीड करने से ऐसे पैसा कभी नहीं बनेगा इस मार्केट में। यहाँ मैंने इतने समय में एक चीज़ देखी है कि इस मार्केट में वो लोग आते हैं, अब उनके पास 50,000 रुपये हैं, आप एक उदाहरण के लिए समझिए, और वो लोग सोचते हैं कि ये 5 लाख हो जाएगा। गाइस, ये कभी भी 5 लाख नहीं हुआ। अगर हो भी गया तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय देने की ज़रूरत है ना। उसके लिए आपको इसमें पर्याप्त समय देने की ज़रूरत है, वो भी इन्वेस्टेड ही के प्रोसेस से होगा, ना कि ट्रेडिंग से, कॉल और पुट से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। और मैं कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। आप चाहिए तो जाइए NSE का डेटा पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे हर ट्रेडर जो है लॉस ही कर रहा है। यहाँ प्रॉफिट कोई नहीं कर पाता है। प्रॉफिट बस उनको आ रहा है जो समय के लिए पैसा बचा के रखे हुए मार्केट गिरी। अभी मैंने देखा, और एक चीज़ और, यहाँ जब ब्लड बाथ ऑन स्क्रीन हो तो मत डरिए, उस समय ज़रूर खरीदिए स्टॉक। मैंने देखा है कि जब कोई स्टॉक, उदाहरण के लिए मेरे पास भी टाटा मोटर पड़े हुए हैं, तो अराउंड 11-14 के लेवल पे हैं, तो जब गिरने लगा तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा अरे अब कैसे, क्या नहीं। मगर गाइस, मैंने बोला ना, मैं 2009 से और 2025 आ गया। ये चीज़ें देखते देखते बहुत समय गुजर गया मेरे को, कि आप हमेशा यहाँ पे धैर्य रखिए। अच्छी कंपनी है तो फिर आप वहीं, आपको आपका भाव भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी कमाने को मिलेगा, सब कुछ आपके मन का होगा। तो इसीलिए फुली इन्वेस्टेड रहिए और टाइम टू टाइम उसको वॉच करिए। और तमाम ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप कंपनी की जाके बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, वो करने का काम करिए। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कंजम्पशन थीम की जो स्टोरी है इंडिया की, ये हमेशा इंटैक्ट थी, इंटैक्ट रहेगी। तो हमेशा कंजम्पशन थीम पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ कंज्यूम हो रही हो, उदाहरण के लिए जैसे कि HUL टाइप के जो स्टॉक हैं, ये कंजम्पशन थीम है, तो ये हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो क्वालिटी स्टॉक में काम करने की कोशिश करिए। बस गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।